हाँ भाई, अपना आज का टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस विद्युत बल रेखाएं। ठीक, देखो ये विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जहां कोई एकांक धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। विद्युत बल रेखाएं कहां पर होती हैं? विद्युत क्षेत्र में। मतलब रियल में बात यह है कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं, इस बात की इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलेगी? विद्युत बल रेखाओं से मिलेगी। अगर कहीं विद्युत बल रेखाएं हैं तो वहां विद्युत क्षेत्र होगा, और कहीं विद्युत बल रेखाएं नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। कोई समस्या थोड़ी है। कहीं विद्युत क्षेत्र है या नहीं, इस बात की इंफॉर्मेशन कौन देंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन देंगे, है ना। अब देखो, मैं मान लेता हूं ये आपके पास धनावेश है और ये कौन है? ऋणावेश। ठीक, धनावेश से विद्युत बल रेखा ऐसे जाती है, निकलती है और ऋणावेश में घुसती है। विद्युत बल रेखा इस प्रकार होती है, ठीक है ना। आप सोचो इस चीज को, धन और प्लस को मैं अलग अलग ले लूं। कोई एग्जांपल्स में NaCl ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, तो ये प्लस क्यू आवेश हो गया और ये माइनस क्यू आवेश। इसका मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है बेटा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो धन आया, और जहां आया है वहां माइनस आया। यही तो बात हो रही है। इसका मतलब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो श्योर यहाँ कौन होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र। क्यों? इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं? आवेश। जब यहाँ आवेश है तो उस आवेश के आसपास कौन होगा? विद्युत क्षेत्र होगा या नहीं होगा? चले आगे, चलो अब देखो यार, जब यहाँ आवेश गति कर रहा है तो इनके आसपास में कौन होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र होगा। अब आवेश यूं गति कर रहा है तो विद्युत बल रेखा यूं आ गई, आवेश यूं गया होगा तो विद्युत बल रेखा ये आ गई। तो मैं यही तो बात कर रहा हूं, आपका आवेश इस प्रकार से गया है ना, आपका विद्युत क्षेत्र तो ये पूरे एरिया में होगा। तो मैं विद्युत बल रेखा को डिफाइन कर सकता हूं। विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, ये वक्र है, ये विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र। ये वक्र है वो केवल काल्पनिक है, कल्पना है। वास्तव में विद्युत बल रेखाएं आपको आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। ठीक, आप केवल कल्पना कर सकते हो कि आवेश इस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक है ना। चलो, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है। देखो इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ है, इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ है। मतलब विद्युत बल रेखाएं किस बात को डिनोट करती हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है वो विद्युत क्षेत्र की किस बात को डिनोट करती है? दिशा को डिनोट करती है, ठीक है ना। देखो सीधे में विद्युत बल रेखाओं को डिफाइन करना चाहूं दूसरे शब्दों में, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जहां कोई एकांक धनावेश गति करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यूं जा सकता है या यूं जा सकता है, यूं जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है तो श्योर विद्युत बल रेखा यूं होगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? जिस स्थान पर विद्युत बल रेखा होगी उस स्थान पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहूं, क्या देखना चाहूं? दिशा देखना चाहूं, तो अगर मैं उस स्थान पर क्या खींच दूं? विद्युत बल रेखा के उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दूं, तो उस स्थान पर वो स्पर्श रेखा है वो किस बात को डिनोट करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगी। किसको? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। देखो कैसे, आपका ये प्लस क्यू आवेश और ये कौन है? माइनस क्यू। आपकी एक विद्युत बल रेखा ये आई, मुझे यहाँ विद्युत क्षेत्र देखना है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र देखना है तो स्पर्श रेखा यूं आएगी। यहाँ देखना है विद्युत क्षेत्र तो स्पर्श रेखा यूं आएगी, और यहाँ देखना है तो स्पर्श रेखा यूं आएगी। देखो तीन बिंदु हैं और तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या है? अलग अलग हैं। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ यूं है, यहाँ यूं है, यहाँ यूं है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किस बात को डिनोट करती है बेटा? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किस बात को डिनोट करती हैं? सॉरी,
अगर मैं किसी स्थान पर अगर मैं किसी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या खींच देता हूं, स्पर्श रेखा खींच देता हूं, तो यह स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से बोलना चाहूं विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, किसकी बात करना चाहूं, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म की बात करना चाहूं, तो प्रथम गुणधर्म यही होगा कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी स्थान पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कोई दिक्कत? चले आगे। चलो, सेकेंड पॉइंट है आपका, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। कोई दो विद्युत बल रेखा, एक विद्युत बल रेखा ये रही, एक ये रही, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। मैं मान लेता हूं ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो देखो इस विद्युत बल रेखा के अनुसार इस स्थान पर, इस विद्युत बल रेखा के अनुसार इस स्थान पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो यूं आएगी, नहीं आएगी, और इस विद्युत बल रेखा के अनुसार स्पर्श रेखा खींचूंगा तो यूं आएगी, आएगी नहीं आएगी। देखो एक ही बिंदु है और पहली दूसरी इन दोनों विद्युत बल रेखाओं के कारण एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर मैं क्या खींचता हूं, स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी आपको? दो। भाई आपके पास में दो विद्युत बल रेखा है, दोनों विद्युत बल रेखाओं का एक ही बिंदु, ये है कटान बिंदु, एक ही बिंदु पर अगर दोनों विद्युत बल रेखाओं की मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं तो स्पर्श रेखा ये होगी या नहीं होगी? होगी। जब स्पर्श रेखा खींच रहा हूं तो ये स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को डिनोट करेंगी। तो यहां विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं संभव हैं? दो दिशाएं संभव है। लेकिन याद रखना ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक ही स्थान पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं। एक ही स्थान पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं संभव नहीं है? दो दिशाएं संभव नहीं है। जब एक ही स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसका मतलब एक ही स्थान पर दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। लेकिन क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भाई विद्युत बल रेखा है, एक ही स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव क्यों नहीं है? अरे यार ऐसा हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट हूं, मेरी एक दिशा इधर भी हो, एक दिशा इधर भी हो, एक दिशा पीछे की ओर हो, एक दिशा इधर की ओर हो, एक पीछे की ओर हो, एक इधर की ओर हो, मैं कोई भी दो दिशाओं में गमन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। जब मेरी दो दिशाएं संभव नहीं है तो एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की भी दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक। और जब विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है तो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ठीक। चलो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो, ये आपका प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, यहां से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये विद्युत बल रेखा इस प्रकार से निकलेंगी। ठीक। अगर प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, दोनों में बाहर की ओर निकल रही हैं। चले आगे। चलो, अगर आपके पास ये माइनस क्यू आवेश होते हैं तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ठीक है, कोई समस्या? आप देखो, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, वो समान प्रकार के आवेशों से या तो अंदर प्रवेश कर रही हैं या बाहर निकल रही हैं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं समान प्रकार के आवेशों से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। बोलो, एक दूसरे से दूर हट रही हैं या नहीं? हट रही हैं। यहां पर भी एक दूसरे से दूर हट रही हैं और यहां पर भी एक दूसरे से दूर हट रही है। तो ये दूर हटना एक दोनों में आकर्षण को व्यक्त कर रहा है या प्रतिकर्षण को?
प्रतिकर्षण को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, समान प्रकार के आवेशों से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं उस स्थान पर एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं जो उन दोनों में प्रतिकर्षण का परिचायक है। किसका परिचायक है, प्रतिकर्षण का। समान प्रकार के आवेशों से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं के मध्य क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना। अगर आपके पास विपरीत प्रकार के आवेश होता, एक प्लस होता और एक माइनस होता, तो प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखा निकलती और माइनस में क्या हो जाती, प्रवेश। आपको दिख रहा है प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं, निकल रही हैं या नहीं। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो देखो प्लस क्यू से निकल गई, माइनस में प्रवेश कर गई, प्लस से निकल रही है, माइनस में हो रहा है ना। देखो यहां विद्युत बल रेखा इधर जानी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या कर लिया, इनको ऐसे खींच लिया, ऐसे तो हो रहा है। अब ये विद्युत बल रेखा ऐसे चली, ये अंदर ऐसे आएगा, कोई दिक्कत। समान प्रकार के आवेशों से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं जो उन दोनों में प्रतिकर्षण का परिचायक है, जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की ओर आने का प्रयत्न करती हैं जो उन दोनों में किसका परिचायक है बेटा, आकर्षण का परिचायक है। किसका, आकर्षण। यार सिंपल बात, प्लस प्लस आवेशों या माइनस माइनस आवेशों के मध्य निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण होगा, जबकि प्लस या माइनस के मध्य आवेशों के मध्य निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं के मध्य क्या होगा बेटा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। बोलो कोई समस्या, चलें आगे। चलो और अगला पॉइंट देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हमेशा, प्लस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं बेटा, बाहर की ओर निकलती हैं, जबकि माइनस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हमेशा अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ठीक है ना। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। याद रखना, विद्युत बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ में लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं और लंबवत ही अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ठीक है ना। आप देखो ये आपका कोई पृष्ठ था, इस पृष्ठ पर अगर मैं यहाँ सतह हो गई और यहाँ सतह के लंबवत देखूं तो इधर जाएगी विद्युत बल रेखा, यहाँ सतह होगा तो इधर जाएगी, यहाँ सतह होगा तो इधर जाएगी। विद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के तल के कैसे होती हैं, लंबवत, पृष्ठ के तल के लंबवत, है ना। अब लंबवत ही बाहर निकलेंगी और लंबवत ही क्या होगी, अंदर प्रवेश करेंगी। विद्युत बल रेखा प्रत्येक पृष्ठ के तल के लंबवत या तो बाहर निकलेंगी या अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। यदि आवेश आपका धनात्मक है तो बाहर निकलेंगी और आवेश आपका ऋणात्मक है तो अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है ना। चलो, तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। किसी भी स्थान पर अगर स्पर्शरेखा खींचूंगा तो वो स्पर्शरेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगी। प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, माइनस में प्रवेश करती हैं। समान आवेशों के मध्य, समान आवेशों से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है ना। अगला देखो, अगर किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, देखो अगर किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, कम है, तो वहां विद्युत क्षेत्र कम होगा। देखो यहाँ इतने एरिया में इतनी विद्युत बल रेखाएं, यहाँ इतने एरिया में ही समान एरिया है, एरिया समान है, लेकिन यहाँ 4-5 विद्युत बल रेखाएं, यहाँ 2 विद्युत बल रेखाएं हैं। इस विद्युत क्षेत्र को E1 बोला, इसको E2 बोला, लेकिन यहाँ विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और यहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा। इसको दूसरे एग्जांपल्स में मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। ठीक, आप देखो ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं,
ठीक, विद्युत बल रेखाओं की संख्या तो वही है, जितनी यहाँ जा रही है उतनी यहाँ जा रही है। यहाँ विद्युत क्षेत्र E1 बोल दिया, यहाँ विद्युत क्षेत्र E2 बोल दिया। आप ये बताओ E1 ज्यादा है या E2? E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 क्यों ज्यादा है? क्योंकि यही विद्युत बल रेखाएं कम एरिया में है। यहाँ कम एरिया में विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है? ज्यादा है। और जब कम एरिया में विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अधिक होगा। कोई समस्या? चलो भाई, तो अपन किसकी बात कर रहे थे? विद्युत बल रेखाओं की बात कर रहे थे। विद्युत बल रेखाएं क्या थी? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जहां कोई एकांक धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र था, है ना? या दूसरे शब्दों में मैं ऐसे बोल सकता हूं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ है काल्पनिक वक्र जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, क्या कहलाती हैं? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक बेटा, धन्यवाद।